मोकामा के बाहुबली अनंत सिंह के हेडक्वार्टर बाढ़ के करगिल मार्केट में आज कत्ल की रात है। सामने बुलेट ही नहीं बैलेट की लड़ाई है। बाहुबली की क्या तैयारी है? मोकामा के भूमिहार बेल्ट में अनंत सिंह को वोट यूं ही मिल जाएगा या एक एक बूथ मैनेज करना पड़ेगा? अनंत सिंह मर्डर के केस में पटना के बेऊर जेल में बंद हैं, लेकिन अनंत सिंह का इलेक्शन हेडक्वार्टर 24/7 एक्टिव है। बाढ़ में अनंत सिंह के इस किलानुमा करगिल मार्केट में ही हर वक्त 500 से 600 लोग मौजूद रहते हैं। अनंत सिंह सबकी जिम्मेदारी फिक्स करके जेल गए हैं। इंडिया टीवी रिपोर्टर राजेश कुमार अनंत सिंह के घर के अंदर तक कैमरा लेकर पहुंचे। बाढ़ का बेड़ना गांव जहां पर अनंत सिंह रहते हैं, यानी कि कारगिल मार्केट, वहां पर इंडिया टीवी की टीम पहुंची है और यहीं से अनंत सिंह अपना चुनाव लड़ रहे थे। यहीं से स्ट्रैटेजी बना रहे थे कि इस चुनाव में कैसे जीत हासिल करनी है। लेकिन इन सबके बीच में दुलारचंद यादव की हत्या हो गई और आरोप लगा अनंत सिंह पर। अनंत सिंह के खिलाफ एफआईआर हुई और एफआईआर होने के बाद उन्हें यहीं से गिरफ्तार किया गया। आप देखिए यहां पर अभी भी जो अनंत सिंह के लोग हैं वो यहां पर मौजूद हैं और आप देखिए तस्वीरों में देखिए सब लोग यहीं मौजूद है। पार्टी दफ्तर है अनंत सिंह का और यहीं से देखिए ये वॉर रूम है। ये वो सीढ़ियां हैं जिससे आप अनंत सिंह के चुनावी दफ्तर में पहुंचते हैं। जितने लोग आप इस वक्त आपको कैमरे में दिख रहे होंगे वो या तो मोकामा के हैं या मोकामा के बाहर के हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि वो अनंत सिंह के समर्थक हैं। आपका क्या नाम है? केशव कुमार। केशव, आप भी यहीं टिके हुए हैं? जी। क्या अब तो नेताजी जेल चले गए? जेल जाने से क्या होगा, जनता चुनाव लड़ता है उनका। इस बार चुनाव जीत रहे हैं विधायक जी। लेकिन बाहर नेता रहते तो मनोबल बढ़ा रहता है ना। नेता मनोबल ऐसे भी टाइट रहता है उनका, जनता का। हाँ, मनोबल हमेशा टाइट रहता है। हाँ, सामने इस बार सूरजभान सिंह है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई सिंह रहे। सूरजभान सिंह का जमाना जब्त हो जाएगा इस बार। यहाँ पे क्या है, इस कमरे में जो बाहर से लोग आते हैं वो रहते हैं? बहुत सारे ऐसे कमरे हैं कि यही एक कमरा है? बहुत सारा कमरा है। तो यहाँ से जो बाहर के जिलों से आए हैं वो टिकते हैं लोग? जी जी, टिकते हैं। अभी कितने लोग होंगे जो बाहर से आए हुए होंगे जो उनका चुनाव प्रचार में? 500-600 आदमी। अनंत सिंह के इसी इलेक्शन हेडक्वार्टर के एक कमरे में अनंत सिंह का इलेक्शन वॉर रूम बना हुआ है। चलिए जरा वॉर रूम देख लेते हैं। अनंत सिंह जी का ये वॉर रूम है। अनंत सिंह का चुनाव प्रचार यहीं से संभाला जाता है और यहाँ पर पोलिंग स्टेशंस के आपको नाम जो है वो लिखे हुए दिख रहे होंगे कि कितने पोलिंग स्टेशंस हैं, कहां कहां पे हैं पोलिंग स्टेशन। ये 131 पोलिंग स्टेशन है। साहब जरा एक मिनट आए, जरा हमसे बात कर लें आप। ये जो नाम लिखा हुआ है तो पोलिंग स्टेशंस की संख्या है? जी बिल्कुल बिल्कुल। 131 पोलिंग स्टेशन है? नहीं, टोटल 342 पुलिस स्टेशन है। यहाँ पे 131 नजर आ रहा है और बाकी अच्छा दूसरी तरफ है। वहां पे कैमरामैन विमल सिंह से कहूंगा, यहाँ पे देखिए 131 पोलिंग स्टेशन इस तरफ और बाकी के पोलिंग स्टेशन वहां, यानी कि 274 पोलिंग स्टेशंस और सबके नाम यहां लिखे हुए हैं और तैयारी की जा रही है कि कहां कौन रहेगा, किस तरीके से ये स्ट्रेटजी को बनाना पड़ेगा। ये सब क्या लिख रहे हैं सर? पंडारक। ये टोटल हर बूथ से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो इसमें मेंशन किया गया है। क्या इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं? इसमें लिखे रहे हैं कि मतदान अभिकर्ता का नाम लिख रहे हैं, उसके बाद विभिन्न थानाओं का नंबर है, विभिन्न जो मतलब मतदान केंद्र में जो भी कार्यकर्ता हैं उनका इंफॉर्मेशन इसमें लिखा जा रहा है। मोकामा में 342 पोलिंग स्टेशन या पोलिंग बूथ हैं जो 11 थाना क्षेत्रों में फैले हुए हैं। मोकामा टाल बूथ कैप्चरिंग के लिए बदनाम रहा है। अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह 80 के दशक में कांग्रेस नेता श्याम सुंदर धीरज के लिए बूथ कैप्चरिंग करते थे। 1990 से वो खुद चुनाव मैदान में उतरने लगे। दिलीप सिंह के बाद अनंत सिंह मोकामा के विधायक बनने लगे। अनंत सिंह के लिए मोकामा जीतने का एक ही रास्ता है, बाहु और बल। मोकामा का ये गुणागणित हर पार्टी समझती है। नीतीश कुमार मोकामा जीतने के लिए अनंत सिंह को आरजेडी से जेडीयू में लाए तो तेजस्वी यादव सूरजभान सिंह को आरएलपी से आरजेडी में लेकर आए।
अनंत सिंह के इस किले में डी डे की विशेष तैयारी की गई है। ऊपर ऊपर देखेंगे तो वो नहीं दिखेगा, बारीकी से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहीं पे अनंत सिंह रहते हैं, जब मोकामा में या बाढ़ में रहते हैं तो इसी घर में रहते हैं और फिर यहाँ से वो प्रचार के लिए जाते हैं। लेकिन अब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है तो फिलहाल यहाँ कोई नहीं है। और मैं आपको वो उस इलाके में लेके चलता हूँ जहाँ पे लोगों का को बिठाया जाता है, खान पान जो है खान पान किया जाता है। लेकिन नेताजी आपके अंदर चले गए तो मनोबल तो डाउन हुआ होगा। नहीं जी, नेताजी अंदर है चाहे बाहर है, मनोबल टाइटे रहेगा। अनंत सेना है, अनंत सेना है जी, अनंत सेना है। मैं भी अनंत, तुम भी अनंत, अब तो सारा जहां अनंत। बोलता है काम, धमकी से नहीं, काम। जनता के बीच में माँ बहनों पे अत्याचार नहीं सहेंगे छोटे सरकार। मुंह छाट रहे हैं आप अनंत सिंह के जैसे। ये तो खेती है, जैसा खेती करेंगे वैसा होगा। तो अभी जब अनंत सिंह चले गए हैं, जेल में चले गए हैं, तो किस तरीके से आप लोग उनका चुनाव लड़ रहे हैं? कर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हनुमान जी कृपा है, कहीं दिक्कतें नहीं है। जो विरोधी है कुल हम पानी पिला देंगे। कितना वोट से जीतेंगे आपके नेता? 50,000 प्लस ऊपर। सामने सूरजभान सिंह हैं। 50,000 हम टारगेट रखे हुए हैं। आप भी मोच एकदम टाइट कर रहे हैं। एकदम टाइटे रहेगा, एकदम टाइटे रहेगा, मोछ एकदम टाइटे रहेगा। विधायक जी की भी हमरो मोछ टाइटे रहेगा। अनंत सिंह का अपना सिस्टम है। अनंत सिंह ने उसमें जेडीयू के सिस्टम को मिक्स नहीं किया है, लेकिन सूरजभान के साथ आरजेडी का सिस्टम पूरा मिक्स है, क्योंकि मोकामा की ये सीट तेजस्वी यादव को भी जीतना है। मोकामा में सूरजभान सिंह के इस इलेक्शन ऑफिस में हर किस्म की तैयारी है। गोली, बंदूक, कट्टा और छर्रा कोई नेता नहीं दिखाता, सूरजभान भी नहीं दिखाते। लेकिन मोकामा के दादा के करीबी कहते हैं कि दादा का सिस्टम अनंत सिंह से जरा भी कम नहीं है। कॉपी कलम के साथ आप ही ज्यादा हम यहाँ काम कर रहे हैं, बूथ का काम कर रहे हैं। हमारे ऊपर बूथ का कारोबार दिया गया, उसको अच्छी ढंग से निभा कर रहे हैं। जैसे पोल एजेंट रहता है, उसका रहता, सबका लिस्ट एक बन रहा है कि हमारा वहाँ कार्यकर्ता वहाँ रहेंगे, पोल एजेंट रहेंगे। बूथ कमेटी और पोलिंग एजेंट दो अलग अलग हिस्सों में विभाजित किया है। हाँ, एक बूथ पर कितना पोलिंग एजेंट है? एक दो? एक बूथ पे 2 हम लोग मैंने जारी किए हैं, रिलीवर के रूप में एक, और एक वो रहेंगे। हो सकता है कभी कदार उनको मैंने वाशरूम वगैरह लगे तो उनके रिलीवर के रूप में। और दूसरा बूथ कमेटी में कितने लोग हैं? बूथ कमेटी में 20 से 25 लोग हम लोग का है। सभी लोग अपना अपना बूथ देख रहे हैं, अपने अपने बूथ पर मजबूती से सब लोग हैं। और सरकार से हम चाहते हैं कि मोकामा विधानसभा का चुनाव बहुत ही सेंसिटिव चुनाव है। पूरे देश की नज़र मोकामा विधानसभा पर है, इसलिए हम चुनाव आयोग पटना के जिलाधिकारी से यही मांग करते हैं कि मोकामा विधानसभा में किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगाया जाए। सूरजभान के इलेक्शन ऑफिस में एक एक वर्कर को काम बांट दिया गया है। किस बूथ पर कौन रहेगा, कौन वोटर पर्ची देखेगा और कौन कौन गांव से वोटर को बूथ तक लाएगा, पूरा इंतजाम कर लिया गया है। सूरजभान ने 3 तरह की जिम्मेदारियां बांटी हैं। मोकामा के 342 बूथ पर 342 पोलिंग एजेंट बनाए गए हैं, 342 रिलीवर पोलिंग एजेंट बनाए गए हैं और हर बूथ पर मिनिमम 20 से 25 कार्यकर्ता लगाए गए हैं। संवेदनशील बूथों पर 60 से 70 कार्यकर्ता भी लगाए गए हैं। मोकामा कल 2 बाहुबलियों का संख्या बल भी देखेगा। बूथ पर जिसके लोग ज्यादा होंगे उसका पलड़ा भारी माना जाएगा। तो स्ट्रेटजी यहाँ पे बनाई जा रही है, अलग अलग डायरी पेजेस आपको दिख रहे होंगे। हालांकि हम जब आए हैं तो खैर उससे नहीं दिखाना चाहेंगे, स्ट्रेटजी रिवील नहीं करना चाहते हैं और वो सही भी है। पोलिंग है तो अपनी स्ट्रेटजी जो है, क्या नाम साहब? विमल कुमार। क्या स्ट्रेटजी कल के पोलिंग के लिए विमल? देखिए, हमारा जो प्रत्याशी है बीना देवी, वो हमारे मोकामा का स्थानीय निवासी है। तो यहाँ जितना भी लोग हैं ना, सब हम लोग एक परिवार के तरह से हैं, जान ही रहे हैं। तो जितना भी मतदाता है वो सभी हमारा बीना देवी का वर्कर ही है। इसलिए संख्या का तो हम बता, जो भी मतदाता है जिन वार्ड में, जिन बूथ पर, वो सभी हमारे परिवार के लोग हैं। हम लोग एक साथ खाना पीना सब कुछ। कल पोलिंग है तो उसके लिए कुछ तो
रह रहा होगा ना कि हाँ इस बूथ पे जाएंगे, इस बूथ पे हमारे इस इतने लोग रहने चाहिए, बड़ा संवेदनशील बूथ। उसमें एक दो व्यक्ति को तो जिम्मेवारी दे दी। ऐसे सारे मतदाता को हमारा जो है ग्रामीण उस सब अपनी जिम्मेवारी लिए हैं कि हम इस बार बीना देवी के लिए मतदान करेंगे। कल क्या तैयारी, कल के पोलिंग के लिए वॉर रूम में बैठे हैं आप? खूब अच्छा से तैयारी हम लोग जुटे हुए हैं। अच्छा, आप भी पेपर रखे हुए हैं, आपको भी कुछ जिम्मेदारी लगता है किसी बूथ की दी गई है? है जी हाँ, दी गई है। लेकिन है कोई बूथ की जिम्मेदारी है? जी है। कितने लोगों को लेके जा रहे हैं बूथ? 60-70 आदमी वहाँ रहेंगे। 60-70 आदमी, पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिए सब लोग। 20-25 सबसे मजबूत। मोकामा से आपको लेकर चलते हैं दानापुर, जहां आरजेडी के बाहुबली रीतलाल यादव जेल के अंदर से ही चुनावी ताल ठोक रहे हैं। रीतलाल यादव 50 लाख की रंगदारी मांगने के आरोप में भागलपुर की जेल में बंद हैं। रीतलाल यादव आरजेडी के वो बाहुबली हैं जिनके लिए लालू प्रसाद यादव को सड़क पर उतरना पड़ा। दानापुर में ये रीतलाल यादव का इलेक्शन ऑफिस है। दानापुर में कुल 409 बूथ हैं, जहां एक एक बूथ का मैनेजमेंट कर लिया गया है। 1201 बूथ पर वोटर है ना जी, तो हम 20-40 कम से कम अपना कार्यकर्ता तैयार किए हुए हैं। उस तैयारी में हम लगे हुए हैं कि हम वोट जितना से जितना हो सके हम लालटेन को माने पर्ची पहुंचा दी आप लोगों ने? हाँ, सब हो गया, सब चल गया है। जिसको पर्ची दी होगी वो तो देख के दिया होगा ना कि भाई अपने लोगों को देना है। अपने लोग के दिए हैं, अपने लोग ले गया है। अच्छा, मतलब जो आपका वोट बैंक है उसको ध्यान में रख। हाँ हाँ हाँ, पूरा एकदम ललटेने के हवे है। और उस पर भरोसा भी ले लिया कि देखो पर्ची पहुंचा रहे हैं, याद रखना। हाँ, सब लोग हम लोग बाद में भी पता कर लिए, सब जगह पर पहुंच गया। और भी बहुत तरीके होते हैं, साम दाम दंड भेद राजनीति में। कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग। पर्ची के साथ और तो कुछ नहीं पहुंचा रहे? ना, कुछ नहीं, सब बीजेपी वाले कर रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। बीजेपी वाले अपने करते हैं, हम लोग के झूठों के बात। बाहुबली की सीट है ना, इसलिए सबकी नजर है। लोग बाहुबली नहीं, वह लोग बाहुबली है। क्या तैयारी है, बूथ मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं कल के लिए? बूथ हम लोग तो तैयारी कर लिए हैं, सब अपना पर्ची हम लोग बांध दिए घर घर। वो लोग अपना मतदान जाएगा, वोट देगा। और पर्ची के साथ कुछ इशारा भी किए? कुछ नहीं। हम लोग का गरीब का पार्टी है, अब की पूरे गरीब का बिहार का तैयार में है कि हम लोग तेजस्वी की एक बार सरकार बनाना। रीतलाल यादव के लोगों ने बूथ बूथ तक मोर्चा संभाल लिया है। कौन बूथ पर खड़ा रहेगा और कौन लोगों को घर से निकालकर बूथ तक लाएगा, सबकी जिम्मेदारी बांट दी गई है। हम लोगों ने मिल करके तय किया है कि एक रीतलाल जेल में है, लेकिन सारा रीतलाल, हम जितने भी मतलब दानापुर विधानसभा क्षेत्र के हमारा जो वोटर है, सारा रीतलाल मान करके हम लोग चुनाव में अपना वोट देंगे। तो बाहुबली उम्मीदवार के तौर पर जाने जाते हैं रीतलाल यादव, तो कार्यकर्ताओं का जो मैनेजमेंट है उसमें क्या बूथ पर इस तरह के लोग भी आप रख रहे हैं ताकि कहीं कोई इस तरह की गड़बड़ी हो तो निपट सके? वो नहीं। प्रत्येक बूथ 10 यूथ का जो हम लोग का नारा है, उसमें प्रत्येक बूथ में हम लोग A to Z वर्ग के लोगों को भागीदारी को सुनिश्चित कर रहे हैं। प्रत्येक समाज के लोग, दलित हो या मुसलमान हो या अति पिछड़ा हो या सवर्ण हो, सब लोग को हम लोग साथ लेकर चल रहे हैं। दानापुर की सीट पटना से लगी हुई है। यहाँ आरजेडी का नेटवर्क मजबूत है। पटना के दीघा पुल के रास्ते गंगा पार करें तो वैशाली की लालगंज सीट आती है। लालगंज से बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी ने लालटेन पकड़ रखी है। जीत सुनिश्चित एक रात में ही होती है, इसीलिए इस रात को अहम रात मानी जाती है। बहुत सारे दल ऐसा होता है कि जैसे हम लोगों ने किसानी काम किया है, खेती करने के पहले उसको किसान खेत जोतता है, फिर बीज डालता है, फिर हेंगाता है। तो ये हेंगाने की रात है। बढ़िया से हेंगा दिया जाएगा तो बढ़िया से बीज निकल कर बाहर आ जाएगा। बीज मतलब मेरी शिवानी जीत जाएगी। लालगंज में मुन्ना शुक्ला का अपना भूमिहार सिस्टम है। आरजेडी का M+Y वाला सिस्टम भी है। शिवानी शुक्ला के बूथ मैनेजमेंट में ये सब दिखता है। सारी कपड़ा चीज बस जो भी बांटना होगा, बांटने वाले तो बंटवे करते हैं। भाजपा वाले को सब फ्री है, जदयू वाले को सब फ्री है, उनका सरकार है। राजद वाले को अभी कुछ भी करेंगे, रोड पर चलने में भी देख रहे हैं कि उनके शासन प्रशासन मिल के झंडा फाड़ दे रहे हैं। आज की रात हम लोग जाग करके सब लोग से मिल रहे हैं, सब जगह कागज पत्तर जो भी है पहुंच रहा है, हमारे कैंडिडेट भी पहुंचा रहे हैं, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं। कल सुबह से उठ करके पहले मतदान करेंगे, फिर बाद में जलपान करेंगे। एक एक वोटर को उठा करके
बूथ तक पहुंचा के वोट गिरवा लेना, तो वही हम लोग का बहादुरी होगा।